हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लेक्चर नंबर 21 कर चुके हैं, जिसमें हमने 2023 तक के सभी सिनोनिम्स हमने कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे, बट क्योंकि डेट आपकी आ चुकी है, एग्जाम की समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए बाकी चीजों को भी कवर करना है हमें, इसलिए बीच में हमने ईडियम्स की क्लासेस स्टार्ट की है। तो हमारी क्लास नंबर 1 आज आप लोग देखेंगे, जिसमें पहला ईडियम बच्चों हमसे पूछा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, अब लीप्स एंड बाउंड्स ये इडियम जो है शेक्सपियर के टाइम से यूज होता आ रहा है। लीप्स और बाउंड्स दोनों ही शब्दों का यूज हम स्प्रिंग के लिए करते हैं। स्प्रिंग, अब स्प्रिंग क्या करती है? जंप करती है। अब किसी चीज को आप स्प्रिंग पे रखेंगे और छोड़ेंगे तो कितनी जल्दी से दूसरी जगह पर जाएगी, जंप करेगी इन नो टाइम, बिना समय वेस्ट किए, है ना। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? रैपिडली। क्यों? रैपिडली का मतलब क्या है? स्विफ्टली, बहुत जल्दी से। स्विफ्टली है और अब्रप्टली है, और बिल्कुल समय नहीं लगाया, इसलिए इन नो टाइम। अब बच्चे आप चाहो ना, आप चाहो तो आपकी जो वोकैबुलरी की क्लासेस अपन ने करी है इतना डिटेल में, आप चाहो तो एक रिवीजन कर सकते हो आप इडियम्स और फ्रेजेस की क्लासेस से। कैसे? अब आप जितने आपके पास वर्ड्स है ना इससे रिलेटेड, वो आप याद करने की कोशिश कर सकते हो। यही मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। क्या आप यहाँ पर ये नहीं लिख सकते? एक्सपोनेंशियली, मतलब अगर कोई चीज तुरंत हो रही है, तुरंत प्रभाव से, तो अब्रप्टली हो रही है। इन नो टाइम, एक्सपोनेंशियली और इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंट हो रही है। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं अपने एंड पर। ओके, इंस्टेंटेनियसली। चलो, आंसर हो गया आपका रैपिडली। ओके, जैसे देखो आप कैसे यूज कर सकते हो। आपने कहा कि द कंपनी इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब कंपनी बहुत जल्दी से, तेजी से ग्रो कर रही है, खूब फल फूल रही है, बहुत पैसा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। ह्यूमन्स सर्विस। देखो, ह्यूमन सर्विस एक्चुअली क्या है ना, ये जो ह्यूमन वर्ड है ना, ये कौन होता है पहले इसको समझो। ये होता है चीफ सर्वेंट। चीफ सर्वेंट या फिर अटेंडेंट होता है। किसका होता है भाई? ऑफ अ नोबल फैमिली। अब जो नोबल फैमिली है वो रिच होगी, रिच है। ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक है या एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट शाही, शाही रॉयल, रॉयल फैमिली होगी वो, है ना, हाई सोशल क्लास होगा उसका। और द पीपल हु आर रॉयल, नोबल, जो काफी हाई सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको ना हम ब्लू ब्लडेड कहते हैं। ब्लू ब्लडेड, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये आ जाता है एग्जाम में। ओके, ऐसे लोगों के, अमीरों के परिवार में ऑब्वियसली नौकर होते हैं। अब नौकरों में भी एक लीडर होता है, चीफ सर्वेंट होता है, चीफ अटेंडेंट होता है। वो क्या करता है? काफी मेहनत करता है, बहुत ही वैल्यूएबल काम करता है, बहुत ही एक्सीलेंट काम करता है भाई, ऐसा समझ सकते हैं आप कि क्योंकि वो चीफ है तो बहुत बढ़िया काम करता है। तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टीम मेंबर ने, मान लो कंपनी है या कोई भी एक चीज है, उसके अंदर एक व्यक्ति ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे बहुत शानदार रिजल्ट्स निकले, है ना। तो ऐसा कोई काम करना जिससे काफी अच्छे रिजल्ट्स निकले, जैसे आपने कहा द टीम हैज डन, द टीम हैज डन ह्यूमन सर्विस इन रेजिंग मनी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा रेज करने में, बढ़ाने में इस टीम ने बहुत शानदार काम किया है। तो शानदार काम के लिए देखो क्या आ रहा है, वर्किंग अंडर अ क्रूअल मास्टर, किसी क्रूअल मास्टर के अंडर काम करना नहीं। फ्रॉड्यूलेंट सर्विस, फ्रॉड्यूलेंट मतलब क्या हो गया भाई? धोखाधड़ी करना। ठीक है, डिसऑनेस्ट सर्विस, ऐसा भी नहीं है। अ थैंकलेस एंड टीडियस जॉब, तो देखो टीडियस आपने कितनी बार पढ़ा है, जो टीडियस होता है वो मोनोटोनस होता है। ठीक है, टायरसम होता है, हमड्रम होता है। बाकी के आप अपने आप देखेंगे, पूरी लिस्ट अपन ने कर रखी है, नहीं तो ईडियम्स में अभी सिनोनिम्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। चलो, और थैंकलेस एक ऐसी जॉब होती है बच्चों जिसमें हार्ड वर्क तो बहुत होता है, इंक्लूडिंग हार्ड वर्क, हार्ड वर्क तो बहुत होता है, बट पीपल डोंट नोटिस, बट पीपल डोंट नोटिस दैट,
और ना ही थैंक करते हैं उसके लिए। इस बात को ना बहुत अच्छे से समझने के लिए आप याद कर सकते हैं हमारी माएँ, घर की जो महिलाएं होती हैं वो कितनी मेहनत करती हैं, आप ये बताइए, सुबह से लेकर रात तक, है ना। और बाकी के घर वालों को भनक भी नहीं पड़ती कि वो कब उन्हें प्रेम चाहिए, कब उन्हें आराम चाहिए, कब उन्हें रेस्ट की जरूरत है, कुछ नहीं पता करते हमें ना। यहाँ तक कि हम एक थैंक यू भी नहीं बोलते अपनी माओ को कि आप हमारे लिए इतना करते हैं। ऐसी जॉब जो कि थैंकलेस है और क्योंकि टीडीएस है, मजा नहीं आ रहा है उसमें, ऐसा है क्या? नहीं। एक्सीलेंट वर्क डन, शानदार काम किया, उसके लिए आप यूज करेंगे ह्यूमंस सर्विस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बी इन द सेवेंथ हेवन। अब बताओ, बहुत बार हम कहते हैं ना कि वो तो सातवें आसमान में उड़ रही है, मतलब बहुत ज्यादा खुश है। तो बेसिकली ना ऐसे लेयर्स बताई गई हैं, सेवन। ऐसे तो आप सबसे ऊपर हो, मतलब आप बहुत खुश हो। बहुत खुश हो तो टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, टू बी इग्नोर्ड नहीं, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करना अवॉइड करना। इसके लिए तो अपने पास होता है टू बीट अराउंड द बुश, ये तो ये इडियम है। टू बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे पापा बच्चे से पूछ रहे हैं कि बेटा मैंने पिछले हफ्ते आपको 5,000 रुपए दिए थे, जरा उसका हिसाब तो दो। अब बच्चे ने वो कहीं गलत जगह खर्च कर दिए। अब वो बातों को घुमा रहा है, घुमा रहा है तो क्या कर रहा है भाई, आपने वर्ड पढ़ा था ना, सरकम लोक्यूशन कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है ना। और प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट कर रहा है। याद आ रहे हैं वर्ड्स आपको, ऐसे कनेक्ट करो। तो टू बीट अराउंड द बुश, पापा कह सकते हैं स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ वेयर यू हैव स्पेंट द मनी, कहाँ तुमने पैसे खर्च किए हैं। तो ये वाला इडियम हो गया। टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हाँ बहुत खुश होना, सातवें आसमान में होना। अब हैप्पी के लिए देखो अपने पास बहुत सारे वर्ड्स थे, है ना। एक्सटेटिक था, है ना, ब्लिसफुल था, वो सारे वर्ड्स आप याद रखेंगे जो हमने क्लासेस में किए हैं। ठीक है, रैप्चरस था, ये मैं केवल आपको एक रेफरेंस दे रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए पूरी लिस्ट। रैप्चरस था, थ्रिल्ड था, जुबिलेंट था, है ना। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा भी दिख सकता है, इसी के लिए ओवर द मून भी आता है। ओवर द मून, अगर मैं बहुत खुश हूं तो मैं कह सकती हूँ आई एम ओवर द मून टुडे। आंसर हो गया आपका चौथा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ब्रेड एंड बटर क्या होता है भाई, रोजी रोटी होती है, रोजी रोटी। जैसे मान लो मैंने कहा टीचिंग इज ब्रेड एंड बटर फॉर मी नाउ, इस वक्त टीचिंग ही मेरी रोजी रोटी है, मतलब मैं, मेरा जीवन जो है, जीवन यापन टीचिंग से हो रहा है। ठीक है, तो कंफर्टेबल लिविंग है, मनी मेकिंग है, द ब्रेकफास्ट है, और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब आजीविका। हाँ, मेरी आजीविका का साधन अभी क्या है, टीचिंग है। आंसर हो गया आपका फोर, है ना। लाइवलीहुड के लिए सस्टेनेंस वर्ड आप याद रखेंगे, सस्टेनेंस। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। सोहन वॉज वेरी मच परप्लेक्स्ड, अब आप याद करिए, देखिए देखो वोकैबुलरी अच्छी होने का कितनी जगह पे फायदा मिलता है। परप्लेक्स्ड के लिए आपने वर्ड पढ़ा था फ्लेमॉक्स्ड, फ्लेमॉक्स्ड। अगर आप क्या हो, कंफ्यूज्ड हो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप बीम्यूज्ड हो, आप बीविल्डर्ड हो, है ना, आप बैफल्ड हो। याद आ रहे हैं सारे वर्ड्स। कंफ्यूज होना, उसके लिए सारे वर्ड्स अपने पास थे, बीम्यूज, बीविल्डर्ड, बैफल्ड। ठीक है, चलो। तो अब देखते हैं, वेरी मच परप्लेक्स्ड हो आप। सोहन वॉज मतलब बहुत कंफ्यूज था, टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर मोहन हैड टेकन पॉइजन, उसे समझ ही नहीं आया कि उसके छोटे भाई ने पॉइजन क्यों ले लिया, इस चीज को ढूंढने में बड़ा कंफ्यूज था। तो एट एनी रेट का मतलब होता है बच्चों हर हाल में, हर हाल में या हर स्थिति में, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, हर स्थिति में। एट हिज डिस्पोजल का मतलब होता है बीइंग अवेलेबल, बीइंग ऑलवेज अवेलेबल। कब भाई, whenever needed, if somebody is at one's disposal, इसका मतलब
मान लो अगर मैं कहूँ आई एम ऑलवेज एट हिज डिस्पोजल, मीन्स आई एम ऑलवेज अवेलेबल वेन एवर समबडी नीड्स मी। तो जब भी किसी को मेरी जरूरत पड़ती है, अगर मैं अवेलेबल हूं तो आई एम एट हिज डिस्पोजल। ठीक है। एंड लॉगर हेड्स का मतलब होता है इन वायलेंट डिस्प्यूट, इन वायलेंट डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट। अगर दो लोग, दो देश, दो ग्रुप्स, दो टीम्स, कोई भी अगर असहमत है किसी चीज को लेकर, तो आप कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा दीज टू कैंडिडेट्स आर एट लॉगर हेड्स ऑन दिस इश्यू, या आपने कहा इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स, भाई दोनों हमेशा डिस्प्यूट में रहते हैं। ठीक है, झगड़ा रहता है दोनों के बीच में। एट हिज विट्स एंड का मतलब क्या है? देखो, विट का मतलब होता है आपका इंटेलेक्ट, आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी बुद्धि। ठीक है, द एबिलिटी टू थिंक, इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस है इसका मतलब। अब आपकी बुद्धि का अंत आ गया, एंड मैंने कहा मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है, मतलब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं कुछ नहीं सोच पा रही हूँ, मैं पागल हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इट मीन्स मैं कैसी हूँ? कंफ्यूज हूँ। ठीक है, एकदम एकदम हक्की बक्की रह गई कि ऐसा कैसे हो गया, है ना, मेरे तो बुद्धि में कुछ नहीं जा रहा है। तो इट मींस आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, एट हिज विट्स एंड, है ना। सोहन वाज वेरी मच परप्लेक्स, मतलब इट वाज एट हिज विट्स एंड, उसे समझ ही नहीं आया कि उसके छोटे भाई ने पॉइजन क्यों लिया। ओके, देखो इससे आप ना एक चीज और याद करो, अगर दो लोग, दो ग्रुप अगर एक दूसरे के साथ वायलेंट डिस्प्यूट में है, असहमत है, तो लॉक हॉर्न्स और बी एट ईच अदर्स थ्रोट्स भी इसके लिए याद रखेंगे आप। ठीक है, be at each other's throats, इसका भी यही मतलब होगा, be at each other's throats। और लॉक हॉर्न्स भी याद रखेंगे इसके लिए। ठीक है, लॉक हॉर्न्स कैसे याद रख सकते हो? अभी मेरे पास पिक्चर होती तो मैं बताती। आप इमेजिन करो कि दो जानवर हैं, कोई भी ले लो, गाय ले लो, भैंस ले लो, अगर दोनों के हेड ऐसे टकरा रहे हैं, कैसे कैसे झगड़ते हैं? दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और दोनों के हॉर्न जो है वो टकराते हैं, तो लॉक हॉर्न्स, लॉक हो गए हॉर्न्स, मतलब दोनों भिड़ गए एक दूसरे से, है ना। और बी एट ईच अदर्स थ्रोट्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्केटिंग ऑन थिन आइस। अब स्केटिंग तो सबको पता है क्या होती है, स्केटिंग करते हैं आप, स्केट्स आते हैं जैसे पैरों में पहनने के, उसमें टायर लगे होते हैं, अगर वो आप थिन आइस पर करोगे, बहुत पतली आइस पर करोगे, तो वो कैसी सिचुएशन है भाई? वो सेफ्टी नहीं है, कैसी सिचुएशन है? प्रिकैरियस और रिस्की सिचुएशन, मतलब प्रिकैरियस एंड रिस्की सिचुएशन है वो, रिस्क है, कहीं वो बर्फ नीचे धंस गई तो, है ना, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो। प्रिकैरियस एक्चुअली ऐसी स्थिति के लिए आता है जिसमें अनसर्टेनिटी है, वो अनसर्टेन है, इसीलिए अनसर्टेन है, इसीलिए कैसी है भाई? डेंजरस सिचुएशन है ना। अब डेंजरस के लिए याद करो, जो डेंजरस है वो मीनेसिंग है, पेरिलस है, ट्रीचरस है। फिर ट्रीचरस के दो मीनिंग थे, ट्रीचरस एक डेंजरस है और एक क्या है? धोखेबाज है। धोखेबाज है तो ट्रेटरस याद करो और एडल्ट्रस याद करो। लेकिन एडल्ट्रेशन क्या था? एडल्ट्रेशन तो मिलावट था, जिसमें पॉल्यूटेड, इन्फेक्टेड, कंटामिनेटेड, ये सारे वर्ड्स थे। ठीक है, चलो। और खतरा क्या है? डेंजर है, पेरिल है ना। पढ़ते हैं, देवर ऑन थिन आइस। अब देखो क्या होता है, कई तरह की ट्रिक्स हैं इडियम्स को सॉल्व करने के लिए। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर इडियम का मीनिंग पता हो भी नहीं सकता, किसी को नहीं पता हो सकता। तो absurd ऑप्शंस को हटाते चले जाओ। absurd मतलब जहां शाब्दिक अर्थ दे रखा है वो 99% गलत होगा, शाब्दिक अर्थ, है ना। तो देवर ऑन थिन आइस व्हेन दे स्केटेड ऑन द फ्रोजन लेक, जब वो बर्फ से जमी हुई लेक में स्केट कर रहे थे, तो वो थिन आइस पे थे, तो शाब्दिक अर्थ ही ले लिया, ये इसका आंसर नहीं होगा। शी वॉज ऑन थिन आइस, फिर से शाब्दिक अर्थ ले लिया, वाइल ट्राइंग टू बैलेंस ऑन अ टाइट रोप, है ना। दे वर ऑन थिन आइस ड्यू टू द आइसी कंडीशन, फिर देखो बर्फ ले ली, बर्फ वाली कंडीशंस ले ली, थिन आइस ले लिया, सब वर्ड मीनिंग है। ही वाज ऑन थिन आइस आफ्टर मेकिंग अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। हाँ, अब वो डेंजरस सिचुएशन में पड़ गया था। ठीक है, he was in a very risky and difficult situation after making a controversial statement। अब उसने controversial statement देके अपने आप को रिस्क में डाल लिया, डेंजर में डाल लिया, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, after the pandemic his business crumbled and he is in a difficult situation। अब इन a difficult situation के लिए पीछे वाला idiom भी याद रखना आप, है ना, जरूरी नहीं है वो ऑप्शन में आएगा ही आएगा।
क्रम्बल्ड, क्रम्बल्ड वर्ड याद है बच्चों आपको? क्रम्बल्ड का मतलब होता है टुकड़े हो जाना, ठीक है, टुकड़े हो जाना। तो मतलब कोई चीज क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई ना, ठीक है, स्मैश हो गई, ओके, डिटीरियोरेट हो गई, डिटीरियोरेट हो गई तो डायलैपिडेटेड, रैमशैकल, टम्बल डाउन, डिक्रेपिट, ये सब याद रखना है ना। ही इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बी इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब ही होता है बच्चों बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये आंसर तो ये हो गया, बी इन अ टाइट कॉर्नर। गिव अ कोल्ड शोल्डर को कैसे समझोगे? देखो ध्यान से, शोल्डर के दो मीनिंग होते हैं। शोल्डर का एक तो मीनिंग होता है कंधा, जो ये होते हैं हमारे कंधा, है ना। दूसरा इसका मीनिंग होता है फ्रंट लेग ऑफ एन एनिमल, फ्रंट पार्ट ऑफ एन एनिमल्स लेग, है ना, फ्रंट पार्ट ऑफ एन एनिमल्स लेग। अब इसकी स्टोरी क्या है? ये बहुत पहले के टाइम पे, जब इतना वेजिटेरियन और ये सब खाना वाना नहीं था। अच्छा भाई, आज के टाइम पे तो मेहमान आते हैं तो हम पनीर बनाते हैं, छोले बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, लेकिन पहले के टाइम का खाना पीना ही ये था। जिस वक्त जरूरत है ताजा मांस लेकर आते थे, पकाते थे और मेहमानों को भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे। तो पहले बहुत इस चीज की वैल्यू थी कि अतिथि देवो भव। तो उनके घर में कोई भी मेहमान आता था तो दे यूज टू गिव और सर्व अ कोल्ड शोल्डर, लेग पीस, ठीक है, कैसा, लेग पीस। लेग पीस वो गर्मा गर्म परोसते थे जब मेहमान आता था। अब पहले के टाइम में मेहमान भी एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के लिए आता था, तो कब तक इतनी आओ भगत हो, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं हो पाता था, खातिरदारी नहीं होती, तो 3-4 दिन तो हुआ। अब जैसे ही मेजबान होस्ट उससे बोर हो गया कि अभी अतिथि कब जाएगा यहाँ से, तो उसने धीरे धीरे कोल्ड शोल्डर मतलब ठंडा लेग पीस परोसना शुरू कर दिया। तो मेहमान भी समझ गया कि अब मेरी खातिरदारी पूरी हो गई, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो धीरे धीरे उस होस्ट ने उसको क्या करना शुरू कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया, अवॉइड समबडी। तो इससे मीनिंग ही निकल गया, ठीक है, अवॉइड समबडी, और यू कैन से नॉट बीइंग फ्रेंडली, नॉट बीइंग फ्रेंडली टू समबडी। ऑब्वियसली अगर मैं किसी के साथ फ्रेंडली नहीं हूं तो मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ, नॉट बीइंग फ्रेंडली टू समबडी, ठीक है। मैंने कहा कि मैं इतने समय बाद उसके घर गई, बट ही या शी सर्व्ड मी अ कोल्ड शोल्डर, उसे खुशी नहीं हुई मुझे देख के, उसने मुझे अवॉइड किया, अच्छे से बात भी नहीं करी। तो अवॉइड करना, फ्रेंडली ना होना किसी के साथ, ठीक है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड का जो मतलब होता है ना बच्चों, वो एरो होता है। अब कई तरह के एरो भाई, उसमें भी धीरे धीरे वेरिएशन आए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आ गई और ज्यादा तेज धार के एरो होने लग गए। तो जैसे ही वो एरो मान लो मुझ पर निशाना करने के लिए चलाया किसी ने एरो, उसकी स्पीड इतनी तेज होती थी कि वो दिखता ही नहीं था कहाँ से एरो आया। तो मैंने कहा ये एरो कहाँ से आया, आसमान से टपका, मतलब केवल मुझे ब्लू आसमान दिख रहा है, वो एरो भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब क्या मैंने क्या उसको एक्सपेक्ट किया था क्या? नहीं। तो ऐसी कोई भी चीज जो कैसी है भाई, सडन, सडन और अनएक्सपेक्टेड है, सडन और अनएक्सपेक्टेड। जैसे आपने कहा कि रिजल्ट तो ऐसे आ गया जैसे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, कहां से टपका, है ना, अरे तुम यहाँ कहां से आ गए, तुम तो वहां थे, कहां से आसमान से टपके कहां से आए। तो मतलब सडन और अनएक्सपेक्टेड, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। पुल द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है लास्ट इन द सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स, लास्ट इन द सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स। जैसे मेरे साथ मान लो घटनाएं हुई जा रही है, बुरी बुरी घटनाएं, पहले कुछ नौकरी चली गई, फिर मैं बीमार हो गई, है ना, फिर और कुछ हो गया घर में, मैंने कहा बस बस नाउ आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल इट, अब मैं नहीं सह सकती, है ना। तो मतलब पुल द लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट इन द सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स, ठीक है, जो खराब खराब चीजें हो रही है उसमें लास्ट, मतलब अब आपसे सहन नहीं हो रहा, ओके। तो बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बी इन अ टाइट कॉर्नर। अब आप खुद ही इससे याद करने की कोशिश करो, डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए अपने पास कौन कौन से वर्ड्स थे, प्रिडिकमेंट, एनिग्मा, क्वैंडरी और प्लाइट वर्ड था, PLIGHT, याद आ रहा है आपको, प्लाइट दुर्दशा, है ना, प्लाइट वर्ड था। फिर इससे याद करो प्लायंट क्या था, प्लायंट तो क्या होगा, कंप्लेसेंट और मेलिएबल था, ऐसे लोग जो इजीली बेंड हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मेलिएबल, प्लायंट, कंप्लेसेंट, एमिनेबल, अकोमोडेटिंग, ये सारे वर्ड्स याद आ रहे हैं आपको, है ना। इससे भी याद करो, ये क्रम्बल है, ये बी है, तो फिर क्रम्पल्ड वर्ड क्या था, ऐसी होती है देखो पढ़ाई,
क्रम्पल्ड क्या था, अगर मैं बी की जगह पी लगा दूं, क्रम्पल्ड क्या है, वही ट्विस्टेड है, मुड़ा तुड़ा, टूटा नहीं, इसके तो टुकड़े हो गए, ये मुड़ गया वहीं पे तो ट्विस्टेड हो गया, कर्व्ड हो गया, है ना, रिंकल्ड हो गया। और कौन कौन से वर्ड्स थे, कॉन्टोर्टेड था। बार बार आंखों के सामने आएंगे, कनेक्शन बनाओगे तो ही वर्ड एग्जामिनेशन हॉल में आप रिटेन कर पाओगे अपनी मेमोरी से, है ना। अब आप ऐसे सोच के बैठ जाओ या मैं सोच के बैठ जाऊं भैया ये तो इडियम्स की क्लास है, मुझे यहाँ पे शब्द नहीं लेने, भाषा है, हर चीज का एक दूसरे से रिलेशन है, इस तरह से पढ़ेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी, ठीक है। और एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपनी टीचिंग को और अपनी स्टडी को रिस्ट्रिक्ट ना करे कि इतना ही करना है बस, है ना। चलो भाई आंसर इसका हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय का मतलब होता है आप कभी कभी नहीं समझ आए ना तो वाक्य जरूर पढ़ा करो, सेंटेंस पढ़ के भी मीनिंग निकल जाता है। तो आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय माई फ्रेंड, भाई मैं हमेशा अपने दोस्त का साथ दूंगा, उसके दुख सुख में उसकी मदद करूंगा। तो वर्क टुगेदर, साथ में काम करूंगा क्या, फेलोशिप की बात कर रहे हो, कॉमरेड की बात कर रहे हो, वो आपका एसोसिएट है क्या, है ना, आपका कलीग है क्या, और फिर जो किसी अपराध में साथ देता है अकम्प्लिस है क्या, उसकी बात नहीं कर रहे आप। क्या पंक्ति में खड़े रहने की बात हो रही है, नहीं। स्टैंड नेक्स्ट टू, बगल में, नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है, बगल में, ओके, ये भी नहीं होगा। सपोर्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हाँ, आप किसी को कहते हो भाई मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूं, तेरे साथ खड़ा हूं, तो स्टैंड बाय, ओके। नेक्स्ट देखो, गो डाउन इन फ्लेम्स, इसको कैसे याद करोगे, किसी भी आप युद्ध को ले लो, वर्ल्ड वॉर 1 ले लो, वर्ल्ड वॉर 2 ले लो, किसी की भी बात कर लो, वहां से जब कोई भी जो उनका एयरप्लेन होता था जो लड़ाई करता था, वो क्रैश होने से पहले, जैसे नीचे गिर जाएगा, क्रैश होने से पहले उसमें से आग की लपटें निकलती है, तो वो ये मान लेते भाई फेल हो गया, है ना, सब खत्म हो गया, फेल हो गया। तो मतलब पहले तो क्या करें, देखो फ्लेम्स का मतलब लपटें होता है, तो अपन ने क्या देखा था, अगर कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा तो पहले अपसर्ड ऑप्शन को हटा दो। तो अगर लपटों की बात कर रहे हो तो ये तो बर्न जलाना आ रहा है, यहाँ पे भी बर्न जलाना आ रहा है और यहाँ डिस्ट्रॉय आ रहा है, तीनों में वर्ड मीनिंग ले लिया, काट दो। टू फेल स्पेक्टेक्युलरली, हाँ बिल्कुल, असफल हो जाना, टू फेल ड्रामेटिकली, स्पेक्टेक्युलरली या ड्रामेटिकली, बुरी तरह से असफल हो जाना, फेल हो जाना, आ गया बस आंसर। ऐसा भी कर सकते हो, अपसर्ड ऑप्शन को काट दो, ठीक है। चलो, रीड द बुक्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम हु वाज अ स्कॉलर, स्कॉलर कैसा व्यक्ति होता है, लर्नेड होता है, लर्नेड होता है, एरियोडाइट होता है, एनलाइटेंड होता है, पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। डेयर डेविल कैसा है, डेयर डेविल तो दुस्साहसी है, दुस्साहसी, देखो, डेविल राक्षस, डेयर काफी हिम्मत है तो उसके अंदर दुस्साहस है, ठीक है। अब दुस्साहस के लिए अपन ने कौन से वर्ड्स याद किए थे, बार बार एक ही एग्जांपल लिया था कि अगर एक व्यक्ति गंदा काम करते हुए, बुरा काम करते हुए पकड़ा गया और आंखों में आंख डालकर बोल रहा है हाँ ये मैंने किया है, कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, हाँ मैंने सिगरेट पी है, हाँ मैंने उसका खून किया है, हाँ मैंने चोरी की है, तो वो कैसा है, बेशर्म और जिद्दी, बेहया, है ना। तो उस सेंस में कैसा व्यक्ति है भाई, वो ऑडेशियस है। एक एक दो दो वर्ड बता रही हूँ ताकि आपको एक बार उससे आप रिलेशन बना लो, है ना। डॉन्टलेस है, इंट्रेपिड है, जिद्दी, बेशर्म के लिए आ रहे थे ये वर्ड्स, ठीक है। और फिर वो आपका ब्लेटेंट, ब्रेजन, ये सारे वर्ड्स याद करेंगे, ब्लेटेंट लाई, बेयर फेसिड, बेयर फेसिड लाई, याद आ रहे हैं, ब्लेटेंट, बेयर फेसिड और ब्रेजन, है ना। और रैकलेस है, मेडकैप है, मेडकैप, और लापरवाह व्यक्ति मतलब रैकलेस, कुछ भी नहीं सोचता, रैकलेस ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ होता है अ मैन हु हैज अ वीक कैरेक्टर, अ मैन ऑफ वीक कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर बहुत कमजोर है, चरित्र बहुत कमजोर है ना। अब मैन ऑफ लेटर्स होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो यही हो जाएगा उसका आंसर। क्वेर का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेंज, अजीब, तो बहुत ही अजीब व्यक्ति, मान लो मैंने कहा इतनी भरी गर्मी में उसने टोपी लगा रखी है, दस्ताने पहन रखे हैं, जैकेट पहन रखी है, कितना अजीब व्यक्ति है, तो आप कह सकते हैं ही वॉज जस्ट लाइक अ क्वेर फिश अमंग द क्राउड, ठीक है, भीड़ में वो बड़ा अजीब लग रहा था। तो क्वेर मीन्स स्ट्रेंज। अब बताओ बार बार लिखने की जरूरत है कि जो स्ट्रेंज है वो बिजार है, आइडियोसिंक्रेटिक है, विम्सिकल है, एक्सेंट्रिक है, पिक्यूलियर है, ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे, ठीक है, लिखूंगी नहीं। नेक्स्ट देखो,
ओनली दोज हैविंग ब्लू ब्लड कैन डीथ्रोन मतलब पावर से, सत्ता से हटा देना, सिंहासन से हटा देना, द एविल ऑटोक्रेट एंड रीस्टोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, और यू कैन से स्टेबिलिटी। आपने कहा केवल एक अमीर, शाह, पावरफुल, रिच, अभी पढ़ा था ना आपने, ब्लू ब्लडेड एरिस्टोक्रेटिक, महान शाही ऐसे लोग, केवल वो ही एक एविल ऑटोक्रेट को सिंहासन से, पावर से हटा सकता है और वापस से एक स्टेबिलिटी ला सकता है। तो ब्लू ब्लडेड कौन है? देखो एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज हमने पढ़ा था अभी अभी, तो आप कनेक्ट कर लो इससे। विजिलेंट नेचर किसी का है तो वो कैसा है? विजिलेंट, वॉचफुल होता है ना। अब वॉचफुल होता है तो नजर रखता है, वॉचफुल है, केयरफुल है ना, और हीडफुल है, याद आ रहे होंगे आपके सारे वर्ड्स, हीडफुल है और सरकमस्पेक्ट, चारों तरफ नजर रखता है, स्पेशली टू अवॉइड डेंजर, कि कहीं कोई खतरा ना आ जाए, है ना, बहुत चौकन्ना रहता है। बिटर रिलेशन है क्या? मतलब हॉस्टिलिटी है क्या? हॉस्टिलिटी है, अच्छा रिलेशन नहीं है क्या? ठीक है। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात, तो ये किसी राजनीतिक अवधारणा की बात हो रही है? नहीं, आंसर आपका पहले ही हो गया, एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर 2 hours ऑफ वॉन्डरिंग इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में 2 घंटे वॉन्डर इधर उधर घूमने के बाद, वी रियलाइज, हमें ये रियलाइज हुआ कि वी वर ऑन अ वाइल्ड हॉर्स रेस। मुझे करेक्ट ईडियम यहाँ पर देखना है, करेक्ट ईडियम क्या है? तो बच्चों ये जो ईडियम है ना, वो रेस नहीं होता, रग नहीं होता, हंट नहीं होता, वो ईडियम है वाइल्ड गूज चेज। चेज, पीछा कर रहे हैं हम एक ऐसी चीज का जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब अनसक्सेसफुल इन समथिंग, और आप इतना ज्यादा आपने उसको कर लिया कि पूरी तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो, है ना, किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो, तो अनसक्सेसफुल इन समथिंग, अनसक्सेसफुल रिसर्च कह लो आप। ठीक है, तो 2 घंटा घूमने के बाद हम ये रियलाइज हमने किया कि हमारा इट वाज, जो भी हम कर रहे थे, जो ढूंढ रहे थे, वो अनसक्सेसफुल हो गया, वेस्ट ऑफ टाइम हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, ये तीनों नहीं है, किसी तरह के इडियम्स नहीं है ये दोनों तीनों, लेकिन हाँ मैं आपको इससे रिलेट करके जरा कुछ ईडियम बताती हूँ। पुल द रग या कारपेट फ्रॉम अंडर वंस फीट, अपने पास एक ईडियम है, देखो एक ईडियम। दूसरा क्या है? पुल द रग, किससे रिलेट करके बता रहे हो? इससे। ठीक है, पुल द रग या कारपेट, कहां से? फ्रॉम, फ्रॉम अंडर वंस फीट। अब इसका पहले तो शाब्दिक अर्थ देखो, किसी के पैरों के नीचे से कारपेट, कारपेट को खिसका लेना, हटा लेना। तो मतलब मान लो कि मैं कहीं फंसी हुई हूँ दलदल, कहीं पर भी, ठीक है, एक कीचड़ हो रहा है, कहीं मैं फंसी हुई हूँ, वहां एकमात्र एक ईंट रखी है, उस पे मैंने अपना पैर रख रखा है, किसी ने उस ईंट को भी मेरे पैर के नीचे से खिसका लिया, तो एकमात्र जो मेरे पास सपोर्ट और हेल्प था वो भी छीन लिया किसी ने। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग ये हो जाएगा टू सडनली टेक अवे हेल्प और सपोर्ट। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा टू सडनली कीप अवे हेल्प और सपोर्ट। थोड़ी बहुत जो हेल्प या सपोर्ट मेरे पास थी उसको भी किसी ने क्या कर लिया? छीन लिया। ठीक है, कीप अवे नहीं, टेक अवे। कीप अवे तो दूर रहना होता है, टेक अवे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये इडियम तो नहीं है, लेकिन आप अलग से इस वर्ड को देखो और इसके अंदर क्या लगा लो? ई आर, है ना। अब मैं इसका मीनिंग आपको बता सकती हूँ कि शैडो चेजर कौन होगा? शैडो चेजर वो होता है, जैसे मान लो मैं चाहूं कि मैं अपनी शैडो को पकड़ लूं, तो मैं क्या चाह रही हूँ? मैं एक ऐसी चीज को पाने की कोशिश कर रही हूँ जो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? शैडो चेजर वो होता है ट्राइंग टू अचीव और फाइंड समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ट्राइंग टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा जो इम्पॉसिबल है या डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको पाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? शैडो चेजर हूँ, चेज कर रही हूँ, पीछा कर रही हूँ शैडो का। तो एक अलग से इडियम याद रखेंगे, इसका आंसर यहाँ पर ये होगा, वाइल्ड गूस चेज। ठीक है, ये कोई इडियम्स नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो। इग्नोरिंग हिज फादर्स वार्निंग्स,
अपने पिताजी की वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए ही सेड एन एलिफेंट इन द रूम टू हिज मदर, है ना। तो एलिफेंट इन द रूम का मतलब देखो होता है, अब एक कमरा है, मान लो एक कमरा है, इस कमरे में यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और यहाँ पे एक एलिफेंट आ गया। अब एक बात बताओ, छोटे से कमरे में इतने लोग बैठे हैं, कोई चींटी तो आई नहीं है जो किसी को दिखेगी नहीं। एलिफेंट इतना बड़ा है, एलिफेंट इतना बड़ा है तो कैसा है, नोटिसेबल है ना, वो नोटिसेबल है, वो दिख रहा है तो क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस है, विजिबल है, विजिबल है, ऑब्वियस है। बस ऐसे याद करो, क्योंकि वो एलिफेंट सबको दिख रहा है, नोटिसेबल है, कॉन्स्पिक्यूअस है, विजिबल है, ऑब्वियस है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं कि हमने तो नहीं देखा साहब, कोई एलिफेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक ऐसा ऑब्वियस इश्यू, एक ऐसी ऑब्वियस चीज जो सबको पता तो है लेकिन लोग उसको अवॉइड करते हैं, जैसे करप्शन। करप्शन सबको पता है लेकिन लोग उसको अवॉइड करते हैं। मेंटल पीस सबको पता है कि एक बहुत ही सीरियस इश्यू है जिसको डील करना चाहिए, बात करनी चाहिए इसके बारे में, लेकिन लोग इसको अवॉइड करते हैं कि ठीक है सब ठीक चल रहा है ना। तो एक ऑब्वियस इश्यू जिसको लोग अवॉइड करते हैं, तो देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। आंसर देखो क्या हो गया, थर्ड। ठीक है। समवन हाइडिंग इन द रूम, नहीं। समवन बिगिंस टू सस्पेक्ट, शक करने की तैयारी कर रहे हैं, नहीं। द एलिफेंट गॉट स्टक, एलिफेंट का एलिफेंट ही आ गया है तो पूरी तरह से हट जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट का मतलब होता है विदाउट हेजिटेशन, बिना रुके, विदाउट हेजिटेशन और विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, बिना कुछ सोचे समझे। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब कुछ नहीं सोच विचार करना, अच्छा है बुरा है, सही है गलत है, समय है कि नहीं है उस चीज का, बस कर दिया, अब्रप्टली कर दिया। तो इवेंचुअली का मतलब तो आखिरकार होता है। आखिरकार कैसे यूज करते हैं आप, आपने कहा कि भाई 6 महीने वो लगातार इस सीरियस बीमारी से जूझा, लड़ा, इवेंचुअली ही डाइड, आखिरकार वो मर गया, तो इवेंचुअली। इमीडिएटली, हाँ, विदाउट स्टॉपिंग, आंसर तो इमीडिएटली हो गया। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक के बाद एक, उसको कहते हैं आप कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है। और सर्टेनली मीन्स डेफिनेटली, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, आंसर हो गया हमारा इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट देखो। पॉपुलर कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स इन इंडिया आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, आर वेरी एक्सपेंसिव। मुझे महंगे के लिए कुछ यहाँ पे इडियम दे रखे हैं जिसको मुझे देखना है कौन सा है। अप इन आर्म्स का मतलब होता है बच्चों एंग्री एंड अपसेट, एंग्री एंड अपसेट, गुस्सा हो जाना, परेशान हो जाना, अप इन आर्म्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यहाँ पे आपको कभी कभी ना फ्लॉग की जगह पर अगर बीट भी दिखता है ना तो भी एक ही बात है, बीट अ डेड हॉर्स और फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब आप खुद सोचो, अगर एक मरे हुए हॉर्स को कोई बीट कर रहा है, मार रहा है, तो उसके एफर्ट्स कैसे हैं, वेस्ट है, कंप्लीटली वेस्ट है। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, टू वेस्ट एफर्ट्स, टू वेस्ट एफर्ट्स, मतलब जहां सफलता का कोई चांस ही नहीं है, जहां सफलता का कोई चांस नहीं है, वहां पर अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना, कि भाई बेकार ही कर रहे हो तुम, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, तो यू आर ट्राइंग टू बीट अ डेड हॉर्स। ओके। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, देखो जब कभी भी अगर हम बात करें युद्ध वगैरह की, युद्ध होते थे तो मतलब लोग केवल एक सिंहासन के लिए, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लोगों को कैसे मारते थे, जैसे चूहे बिल्लियों को मार रहे हैं। तो मतलब वो जो युद्ध हुए ना, उसकी कीमत हमें किससे चुकानी पड़ी, इतनी महंगी चीजों से, कि लोगों के हाथ कट गए, पैर कट गए, जिसकी कोई भरपाई है ही नहीं। तो ये बहुत महंगी चीजें हैं भाई। आज के टाइम पे सबसे महंगा क्या है, हमारी बॉडी। हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग है, आंखें हैं, इससे इससे महंगा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिस इज इन वेरी क्या कहना चाहिए, एक्सपेंसिव फॉर अस, है ना। तो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, आंसर हो जाएगा आपका ये, बहुत महंगा है, महंगे के लिए आ रहा है ये। और टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है, अच्छा यहाँ पिंच की जगह आपको ग्रेन भी कभी कभी मिल सकता है, एक ही मतलब है दोनों का। तो उसका मतलब हो गया नॉट कम्प्लीटली बिलीविंग समथिंग, नॉट कंप्लीटली बिलीविंग समथिंग, है ना। और कभी कभी नॉट टेकिंग समथिंग सीरियसली,
किसी चीज को सीरियसली ना लेना, कि भाई तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब इसको सीरियसली मत लो, पिंच ऑफ सॉल्ट। अब ये पिंच ऑफ सॉल्ट, कहीं नमक गिर जाता है तो हम उसे हटा देते हैं, कपड़े से हटा देते हैं, झाड़ू से हटा देते हैं, लेकिन अगर कहीं ड्रॉप ऑफ घी गिर जाता है, तो अगर आप, भाई हमारी जनरेशन में शायद इतना नहीं है, बट जो बड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़ा सा घी भी गिरता है ना, उसको उठा के या तो आटे में लगाएंगे, गाय की रोटी में लगाएंगे, मीन्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दे डोंट टेक इट सीरियसली, है ना। तो उसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो तो आज थोड़ा गुस्से में है इसलिए उसने ऐसा बोल दिया, यू जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना, ध्यान मत दो उसकी बातों पे। नेक्स्ट देखें, When I went to Egypt, जब मैं इजिप्ट गया, एंड लॉस्ट माई वॉलेट, और मेरा पर्स खो गया, पासपोर्ट भी खो गया, भाई इजिप्ट जाके मेरा पर्स खो गया, पासपोर्ट खो गया, तो तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज वर्किंग माई फिंगर्स टू द बोन, जिसका मतलब होता है टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है, टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है इसका मतलब। इसके लिए अपने पास एक वर्ड भी है, टॉयल, खूब मेहनत करना, ठीक है। दूसरा है अपने पास, पहले थर्ड देख लो, रोल अप माई स्लीव्स, मतलब टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। इसको तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अपन जब कोई मेहनत भरा काम करने वाले होते हैं या फिर फुल फोकस के साथ काम करते हैं, ऐसे स्लीव्स ऊपर करते हैं ना, लाओ मैं करता हूँ इस काम को, ऐसे स्लीव्स ऊपर कर लेते हैं, मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू गिव योर डेडिकेशन, है ना। तो रोल अप माई स्लीव हो गया, पुटिंग माई नोज टू द ग्राइंड स्टोन का मतलब होता है वही टू वर्क वेरी हार्ड, इन तीनों का मतलब एक ही है, टू वर्क वेरी हार्ड, तीनों का मतलब एक है। अब तीनों का मतलब एक है तो यहाँ कॉमन सेंस लगाओ, आंसर टू होगा। तो अप इन अ क्रीक विदाउट अ पेडल का मतलब है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। बहुत सारे इडियम्स मिलेंगे आपको एक ही मीनिंग के लिए, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जहां से बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो मेरे पास ना पासपोर्ट ना वॉलेट, तो मैं क्या करूं, बहुत मुसीबत में फंस गई, आंसर हो जाएगा टू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिफ्ट ऑफ द गैब, बच्चों गैब होता है स्पीच। अगर किसी को स्पीच, किसी की भाषा बड़ी अच्छी है, बोलता बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति कैसा है भाई, व्यक्ति इलोक्वेंट है, वो आर्टिकुलेट अच्छा करता है, क्योंकि उसके पास गिफ्ट ऑफ द गैब है, तो व्यक्ति कैसा, इलोक्वेंट है। एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज को हायर करेगी तो एड में क्या लिखेगी, वी कैंडिडेट्स मस्ट बी इलोक्वेंट इन स्पीच, कैसे होने चाहिए, वाक चतुर होने चाहिए, बोलने में चतुर होने चाहिए। अच्छा, एक न्यूज रीडर कौन होगा, वही होगा जो बोलने में माहिर होगा, आर्टिकुलेट होगा, इलोक्वेंट होगा, ठीक है। तो अ टैलेंट फॉर लाइंग, झूठ बोलने का नहीं। अ गिफ्ट फॉर अ पर्सन नेम्ड गैब, एक गैब नाम का व्यक्ति है, उसके लिए उसके गिफ्ट की बात हो रही है, नहीं। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यस। अ टैलेंट फॉर सिंगिंग, गाना गाने का नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आई इनवाइटेड देम टू माई एनिवर्सरी डिनर, मैंने उसको एनिवर्सरी की डिनर पे इनवाइट किया, लेकिन दे हैड अदर प्लान्स, उनके कुछ और प्लान्स थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया टू पोलाइटली डिक्लाइन, बहुत ही शालीनता से डिक्लाइन, मना कर दिया, विद द इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब हिंट, साइन, ठीक है, दैट दे मे कम एट द लेटर डेट, उन्होंने एक इंडिकेशन दिया, ठीक है। इसके लिए इन्यूएंडो एक वर्ड ध्यान रखना, इन्यूएंडो मतलब विदाउट क्लियरली स्पीकिंग, क्लियरली भी नहीं बोला लेकिन एक हिंट दे दी कि भाई हम किसी और दिन आएंगे, अभी नहीं आ रहे, है ना। तो टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, अभी अभी पढ़ा ना इसको, नॉट टेकिंग सीरियसली, ये तो नहीं होगा। टू स्पॉइल अ मोमेंट, किसी मोमेंट को स्पॉइल कर देना नहीं। टू टेक अ रेन चेक, टू टेक अ रेन चेक का मतलब होता है कि टू एक्सेप्ट इनविटेशन नाउ, इनविटेशन तो आपने अभी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बट वुड लाइक टू डू सो एट अ लेटर टाइम, है, आपने इनविटेशन लिया बट यू डिले इट, आप उसको डिले कर दोगे फॉर अ लेटर टाइम, बाद में कभी के लिए, है ना। व्हेन यू कॉल इट अ डे, तो उसका मतलब होता है यू स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप डूइंग समथिंग, व्हाई, बिकॉज यू हैव डन एनफ ऑफ इट टुडे। मान लो, मैं अपना एग्जांपल लूं, मान लो मैंने 10 घंटे पढ़ा लिया, मैंने कहा बस अब हो गया, अब नहीं और मैं पढ़ा सकती, तो आई
जस्ट कॉल इट अ डे, हो गया बस आज का, है ना। तो टू स्टॉप डूइंग समथिंग, आंसर क्या हो गया? उन्होंने पोलाइटली डिक्लाइन किया था, एक्सेप्ट तो कर लिया इनविटेशन, बट कहा हम फिर कभी आएंगे, तो आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ। बच्चों, टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू बिकम फेमस। ठीक है, टू बिकम फेमस, फेमस होना, प्रसिद्ध होना, प्रोमिनेंट होना, ओके, एग्जाम्पलरी होना। ठीक है, चलो। फाइट टूथ एंड क्लॉ, क्लॉ भी आ सकता है, टूथ एंड नेल भी आ सकता है, दोनों तरीके से आ सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग यू वांट। हम इसको हिंदी में देख सकते हैं, जी जान लगा देना, जी जान लगा देना। किसमें? रेजिस्ट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। जानवर से याद करो, जब दो जानवर लड़ते हैं तो उनके पास हथियार क्या है उनके, या तो उनके दांत है या उनके नेल है, नाखून है। तो जितना मतलब इन दोनों को जितना यूज करेंगे उतना रेजिस्ट कर पाएंगे सामने वाले को, खुद को नुकसान पहुंचाने से। तो जी जान लगा देना, एड़ी चोटी का जोर लगा देना, टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग यू वांट। ठीक है, पूरी मेहनत करना। तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। अब आयरन इज हॉट, आयरन को आप लोहे से रिलेट करें, तो अब लोहे को कब पीटा जाता है? जब वो हॉट है। ठीक है, तो जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट मारो, मतलब टू मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली, टू मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली। ठीक है, मतलब समय रहते उसका फायदा उठा लो। तो जब लोहा गर्म है तब उस पे चोट मारो मारो। अब बेयर द फुट तो नहीं होता, बेयर फुट होता है नंगे पैर, बिना कुछ पहने हुए, है ना। जैसे मैं मंदिर गया बेयर फुट। और पास विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब है, इट मीन्स अगर आपने किसी एग्जाम में, किसी टेस्ट में आपने क्या किया है, परफॉर्म्ड वेरी वेल, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, तो आपने उस एग्जाम को कैसे पास किया है? पास विथ फ्लाइंग कलर्स, मतलब आपकी बहुत शानदार विक्ट्री है, आप शानदार तरीके से जीते हो। तो शानदार क्या है? आपकी विक्ट्री है, जीत है। ठीक है, ट्रायम्फ है। ठीक है भाई, तो पूछा क्या था आपसे? अच्छा, आगे हमने पढ़ा नहीं था इसको। टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, तो बीट अराउंड द बुश होगा क्या? नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ये बहुत जरूरी है कि आप इस अवसर का लाभ उठा लो, टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, अपना नाम बनाने के लिए, फेमस होने के लिए। तो क्या करो भाई? ये रहा, टू मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली, अभी लाभ उठा लो, इसका आंसर हो जाएगा टू। ये नहीं बैठेगा। बीट अराउंड द बुश का मतलब तो क्या था? सर्कमलोक्यूशन था, इनडायरेक्ट इधर उधर की बातें करना था, डायरेक्टली मुद्दे पर आना नहीं था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात को अवॉइड करके इधर उधर की बातें करना, प्रिवैरिकेट करना, सर्कमलोक्यूशन करना, आंसर हो जाएगा टू। नेक्स्ट देखो, जॉन वॉज ऑलवेज डैश अबाउट बिकमिंग अ मिलियनेयर विदाउट डूइंग एनी वर्क हार्ड, मेहनत तो करना ही चाहता और मिलियनेयर बनने के सपने देख रहा है। तो जॉन वॉज ऑलवेज हैविंग एन एस अप हिज स्लीव, इसका मीनिंग क्या है भाई? एक ऐसा, देखो, जब हम कार्ड खेलते हैं, ताश पत्ती खेलते हैं, तो हम सबसे हमारा जो बेहतरीन पत्ता होता है उसे छुपा के रखते हैं कि हम इसको जरूरत आने पर, जरूरत पड़ने पर खोलेंगे। तो इसी तरीके से अगर मेरे दिमाग में कोई प्लान है, कोई स्ट्रेटेजी है, कोई स्कीम है, कोई इंफॉर्मेशन है, जो मैं तभी रिवील करूंगी जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उसी का मतलब क्या है? एस अप हिज स्लीव, स्लीव में। ठीक है, एस पत्ता हो गया आपका, उसको छुपा कर रखना। तो एक प्लान और इंफॉर्मेशन जो कि कैप्ट सीक्रेट, अ प्लान और इंफॉर्मेशन कैप्ट सीक्रेट, जिसको क्या रखा गया है? सीक्रेट रखा रखा गया है। ठीक है, तो अंटिल इट बिकम्स नेसेसरी टू यूज, कब तक? जब तक उसको यूज करने की जरूरत ना पड़े। ओके, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, देखो ऐसी होप्स जो कि कैसी है? एक्स्ट्रावेजेंट है, एक्स्ट्रावेजेंट है और अनरियलिस्टिक है। कहते हैं ना, ऐसे नहीं सुना आपने, हवाई किले बनाना,
हवाई किले बनाना, है ना। या फिर आप कहते हैं कि ख्याली पुलाव मत बनाओ, तो कैसल, कैसल महल होता है ना। और आप क्या कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो महल इन दी एयर, हवा में महल बनाओगे तो ढहेगा ही ढहेगा। तो आप कैसी कामना कर रहे हो जो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, इम्पॉसिबल टू अचीव है, ख्याली पुलाव पका रहे हो, है ना। और अ स्टोम इन अ टी कप का मतलब होता है बिकमिंग अपसेट और एंग्री एट ट्राइवल थिंग्स, बिकमिंग अपसेट और एंग्री एट ट्राइवियल थिंग्स, छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाना। ट्राइवियल क्या था, स्मॉल था, है ना, नगण्य था। और क्या था, ट्रिफलिंग था। तो मैंने कहा कि भाई वो दोनों पड़ोसी छोटी छोटी बात को लेके लड़ते रहते हैं। तो दे ऑलवेज हैव अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अब टी कप है, टी का कप छोटा सा है, उसके अंदर तूफान आएगा, मतलब तिल का ताड़ बनाना। ठीक है, छोटी सी बात का मुद्दा बना देना। ईटिंग लाइक अ हॉर्स, अब हॉर्स कैसे खाता है, बहुत सारा। तो इसका मतलब क्या है, पेटू, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना। तो इफ यू आर ईटिंग लाइक अ हॉर्स यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, मीन्स कैसे हैं भाई, ग्लटन है, ग्लटन, पेटू। ठीक है। और गॉबलर है, ग्लटन हो गया, गॉबलर हो गया, एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये भी वर्ड याद रखना है। गौमे क्या होता है, इसमें टी साइलेंट है बच्चों, है ना, इसमें टी नहीं बोला जाता। ये गौमे है। ये गौमे क्या होता है, इंजॉयज फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। ये क्या करता है, ये इंजॉय करता है खाने को, इंजॉयज ईटिंग फूड, है ना, एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, नोज अ लॉट अबाउट इट, बहुत जानता भी है खाने के बारे में, मतलब पारखी है, पारखी है, स्पेशलिस्ट, एपिक्यूरियन है, एपिक्यूरियन भी हो जाएगा। कनौशर कौन होता है, कनौशर भी होता तो एक तरीके का स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो हर तरह की, म्यूजिक का भी होगा, खाने का भी होगा, ड्रिंक्स का भी होगा, आर्ट का भी होगा, हर तरीके का पारखी है वो, ये भी पारखी है। ये गौमे है, जिसके लिए आप एपिक्यूरियन वर्ड भी यूज कर सकते हो। ये गवर्नमेंट है जो ज्यादा खाता है। आंसर देख लें इसका। जॉन क्या करता है, जॉन वॉज ऑलवेज बिकमिंग अ मिलियनर, मिलियनर बनने के सपने देख रहा है लेकिन मेहनत नहीं करना चाह रहा। आंसर क्या है, टू, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। ठीक है, अनरियलिस्टिक सपने पाल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू लीव नो स्टोन का मतलब होता है नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर ना छोड़ना, पूरी मेहनत करना, कोई कसर ना छोड़ना। भाई किसी ने कहा कि एक पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे पत्थर रखे हैं, ऐसे, है ना, याद करने के लिए बता रही हूँ, पत्थर रखे हैं। और मैंने कहा यहाँ किसी ना किसी एक पत्थर के नीचे है ना सोना दबा हुआ है। तो ढूंढने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर पत्थर को पलट पलट के देखा। तो दे हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी खजाने को ढूंढने के लिए, मतलब कोई भी पत्थर अनटर्न नहीं छोड़ा, सबको टर्न कर लिया, पलट पलट के देख लिया। तो टू विन एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल, जो अवेलेबल है सब कुछ विन कर लेना नहीं। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, हाँ, सब कुछ कर लेना जो कि पॉसिबल है टू अचीव समथिंग। टू ट्रीट समवन और समथिंग एज इफ ऑफ नो इंपॉर्टेंस नहीं। टू कंट्रोल अ पर्सन कंप्लीटली, आंसर हो जाएगा टू, हर प्रयास करना, भरसक कोशिश करना हर चीज की। ठीक है। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज स्टूडेंट्स, भाई अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट है मतलब कैसा है, रिजिड है, रिजिड है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा व्यक्ति कैसा है, लिबरल है, लिबरल है। और बच्चों के साथ क्या रखता है, लचीलापन, लेक्सिटी रखता है। ये रिजिड है। ठीक है। बट गुड नेचर, लेकिन उसका नेचर बहुत अच्छा है, नेचर अच्छा है। तो देखते हैं क्या दे रखा है हमें। हिज हार्ट मिसेस अ बीट, देखो यहाँ मिसेस की जगह ना कभी कभी आपको स्किप्ड भी दिख सकता है, स्किप्ड। अब अगर सोच के देखो, अगर कहते हैं ना कि भाई वो नजारा देख के मेरी दिल की धड़कन रुक गई थी, मतलब मेरे दिल की धड़कन ने एक बीट को स्किप कर दिया, मिस कर दिया। मतलब दिल की धड़कन कब रुकती है, या तो आप बहुत ज्यादा नर्वस हो, या फिर आप एक्साइटेड हो गए, है ना, और या फिर आप सरप्राइज्ड हो गए। तो ये इसका मीनिंग हो गया, दिल की धड़कन रुक गई मतलब आप सरप्राइज हो गए। हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस, अब वही व्यक्ति का हार्ट राइट प्लेस पे है, मतलब वो जैसा दिल होना चाहिए ना, दया से भरा हो, वैसा है। तो ये व्यक्ति कैसा है, काइंड है, जनरस है ना, और कंपैशनेट है।
कंपैशनेट है, और याद करो क्या था, कंसीडरेट है। कंसीडरेट जो बहुत केयरफुल रहता है कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचा दूं। जो बहुत केयरिंग होता है वो सॉलिसिटस होता है। कितने रिपीट हो रहे हैं, देखो वर्ड सॉलिसिटस होता है, ध्यान रखते हैं ना। हैज अ बिग माउथ। अब जो बिग माउथ है वो कैसा व्यक्ति है, बड़बोला, इसलिए कैसा है, बोस्टफुल। भाई बहुत बड़ा मुंह है, कुछ भी बोल देते हो। तुम्हें कहा था इस एग्रीमेंट के बारे में किसी को मत बताना, है ना, 6 महीने के बाद बताएंगे। तुम्हें मना किया था कि इस इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ डिस्कस मत करना, बट तुम्हारा तो यू हैव अ बिग माउथ, तुम बहुत बड़बोले हो, बोस्टफुल हो, ठीक है, बोस्टफुल। तो इसके लिए अपने पास एक वर्ड और हो जाएगा, इनडिस्क्रीट। बोस्टफुल है और इनडिस्क्रीट है। डिस्क्रीट वर्ड याद आ रहा है आपको, डिस्क्रीट कैसा था, सीक्रेटिव था, जो चीजों को सीक्रेट रखता है। मतलब वो सीरीन है, काम है, रिटिसेंट है, रिलक्टेंट है, टेसिटर्न है, कम बोलता है ना। फिर अपन ने इससे एक वर्ड पढ़ा था, डिस्क्रीट क्या था, स्पेलिंग देखो चेंज हो गई। ये डिस्क्रीट है, REET, ये डिस्क्रीट है, इसका मतलब था सेपरेट। इसका मतलब था सेपरेट और इंडिविजुअल, ठीक है। हिज आईज आर बिगर देन हिज स्टमक, मतलब पेट तो मेरा छोटा सा है कि मेरी डाइट तो 2 ही चपाती की है, और आंखें मेरी ये भी देख रही है, ये भी देख रही है, ये भी देख रही है कि मैं सब कुछ खा लूं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, when somebody wants more food than he or she can eat, ठीक है। somebody wants more food, ज्यादा खाना चाहिए, किससे ज्यादा, then he or she can actually eat, जितना खा सकता है ना, जितना पेट है उससे कहीं ज्यादा खाने की चाहत होना, ठीक है। अब गुड नेचर्ड है तो कैसा है, काइंड, जनरस, कंपैशनेट, आंसर हो गया 2। बेनाइन है ना, बेनाइन है। चलो, द प्लेयर्स लाइक द कोच, प्लेयर जो हैं कोच को पसंद करते हैं, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, ईमानदार है, रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है इन डीलिंग विद देम। भाई काफी अच्छा डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा, मुंह से भी ये निकला ना, डाउन टू अर्थ, ये प्रैक्टिकल है, लीपा पोती नहीं है, फैब्रिकेटेड नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल व्यक्ति है, ठीक है। फार एंड वाइड का मतलब होता है बच्चों, ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर, ग्रेट डिस्टेंस। जैसे पुलिस ने कहा भाई कि आपके बच्चे को ढूंढने के लिए हम बहुत दूर तक हमने ढूंढा, पूरा डिस्टेंस कवर करा, तो फार एंड वाइड, फार दूर, वाइड चौड़ाई से रिलेटेड है, बहुत दूर, ग्रेट लेंथ्स। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक, काफी हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। और सिक एंड टायर्ड आप तब हो जाते हो जब आप किसी चीज से, कोई चीज आपके लिए वियरी है एंड बोर्ड, आप किसी काम को करते करते इतना मतलब उबाऊ हो गया, ठीक है, उबाऊ, बहुत थक गए आप उस काम को करते करते। मान लो मैंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, आई एम कम्प्लीटली सिक एंड टायर्ड ऑफ दीज फोन कॉल्स, अब ये फोन कॉल्स मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं, मैं परेशान हो गई इनसे, ठीक है। तो सिक एंड टायर्ड, भाई मान लो किसी का काम है कि वो दिन भर फोन पे बात उनको करनी पड़ती है, तो अब वो टायर्ड हो गए, ठीक है, उबाऊ काम हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया ऐसा व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स क्रिसमस एंड एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल, क्रिसमस का दिन है, सब बहुत अच्छा लग रहा है। इट मेक्स मी बिलीव, ये मुझे ये विश्वास दिला रही है चीज, दैट लाइफ इज वंडरफुल एंड प्लीजेंट, की जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो आई एम चेंजिंग माई ट्यून, तो चेंज योर ट्यून का मतलब होता है चेंज द वे वन टॉक्स, बोलने का तरीका चेंज करना, चेंज द वे वन टॉक्स, व्यक्ति जिस तरह बोलता है उस तरीके को चेंज करना। अप इन द एयर का मतलब होता है अगर कोई चीज अप इन द एयर है ना, तो वो भी कैसी, अनसेटल्ड है, अभी सेटल नहीं हुई है ना, और इसीलिए वो कैसी है, इन डाउट है, अभी डेफिनेट नहीं है, इन डाउट है, और इसीलिए कैसी है, अनसर्टेन है। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई हाँ उन दोनों की शादी की बात चली तो थी, लेकिन अभी सारा मामला जो है, एवरीथिंग इज अप इन द एयर, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि भाई शादी होगी नहीं होगी, कुछ चीजें चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं, तो अभी डाउट में, अनसर्टेन है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म, टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट,
फॉर समथिंग यू हैव डन। ये निकला कहाँ से इडियम? ये आपकी मिलिट्री से निकला है। होता क्या है, जब मिलिट्री में कोई व्यक्ति कोई बहुत गलत काम, इलीगल एक्टिविटी करता है तो उसको टर्मिनेट करना पड़ता है, फायर करना पड़ता है। तो वो वहाँ एक तरीका होता है इस चीज को बताने के लिए कि जब किसी व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया जाता है वहां से, नौकरी से, तो वो लोग बैंड बजाते हैं, ठीक है, म्यूजिक बजाते हैं। तो भाई मैंने कहा कि किसी सोल्जर को भी अगर अब तुमने ऐसी गलत हरकत की तो यू हैव टू फेस द म्यूजिक, मतलब यू हैव टू बी टर्मिनेटेड, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो तैयार रहो भाई, अगर आज तुम नहीं पढ़ते तो गेट रेडी टू फेस द म्यूजिक, ठीक है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, फेस द म्यूजिक। लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज। अगर लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज, चेरीज का कटोरा है, ऐसे याद, ऐसे समझने की कोशिश करो, तो वो बहुत ही प्लेजेंट है, प्लेजेंट है, कौन नहीं खाना चाहेगा चेरीज, प्लेजेंट है, ठीक है, एक्सीलेंट है, इंजॉयबल है, इंजॉयबल एक्सपीरियंस, इंजॉयबल है, यही पूछा है आपसे, आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीट अराउंड द बुश कितनी बार पढ़ लिया आपने? इसको जल्दी से करेंगे, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, तो सर्कमलोक्यूशन याद रखो, प्रिवेरिकेट याद रखो, ठीक है, इधर उधर की बातें करना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, डिस्पाइट मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मींस हर्डल्स होता है ना, ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स, परेशानियां, ठीक है, इतनी सारी परेशानियां आई उसके बावजूद शी कंटिन्यूड विद हर एंडेवर, एंडेवर होता है भरसक प्रयास करना, बहुत ज्यादा परिश्रम करना, ठीक है, तो वो परिश्रम करती रही लगातार, डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये रिप्रेजेंट करते हुए, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, ये दिखाते हुए दैट शी हैज नर्व्स ऑफ स्टील। अब नर्व्स हमारी होती है नसें, अब स्टील की होंगी तो इसका मतलब क्या है, मतलब उसको कोई एंग्जाइटी नहीं होती, कोई डर वर नहीं लगता है ना, कोई घबराहट नहीं होती है। तो देखते हैं नर्व्स ऑफ स्टील अगर किसी के पास है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी की बात हो रही है क्या? नहीं। एब्सेंस ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी, भाई उसे कोई डर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि उसकी नर्व्स किसकी है? स्टील की है, आंसर सेकंड होगा। द कैपेसिटी टू मेंटेन कंपोजर व्हेन स्ट्रेस्ड, आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे बच्चों की, व्यक्ति जब स्ट्रेस्ड होता है, टेंशन में होता है, उस वक्त अगर व्यक्ति कंपोजर मतलब पीस मेंटेन कर सकता है, शांत रह सकता है ना, तो उस केस में आपके पास काफी सारे वर्ड्स थे। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? अनरफल्ड होता है, बैलेंस्ड है, अनरफल्ड है, अनफ्लैपेबल है, ठीक है, सैंग फो था। और इसके उल्टे काफी सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे, ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, वो एप्रीहेंसिव था, और आपका एजिटेटेड था, वरीड था, एक्साइटेड था, है ना, और एजी था, नर्वस था, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है ना। और रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन, अगर व्यक्ति के पास रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन है तो मतलब रिलेंटलेस का मतलब होता है नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, ठीक है भाई, डिटर्मिनेशन है इसका मतलब उसके अंदर क्या है? टीनेसिटी है ना। और आप कह सकते हैं परपेचुअल, नेवर एंडिंग के लिए वर्ड अपने पास होता है परपेचुअल, जो कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। वैसे आप नोटिस कर सकते हैं, याद करने के लिए, इसके लिए अपने पास इडियम होता है हैविंग अ कूल हेड, कूल हेड। अब इसमें कुछ खास याद रखने की जरूरत है नहीं आपको, अगर आपका हेड ठंडा रहता है मतलब आपको बहुत जल्दी से परेशानी नहीं होती है ना, मेंटेन कंपोजर, आप शांत है एकदम, कूल है एकदम अंदर से, ठीक है। अच्छा अपन इसको छोड़ते नहीं है और ये देखते हैं कि हमने इससे रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से पढ़े थे। आपको याद होगा, अगर कोई व्यक्ति मान लो उसके अंदर एंड्योर है तो मतलब बहुत प्रयास करता है, तो उसके अंदर एंड्योरेंस है ना, और क्या है? पेशेंस है। इन वर्ड्स को ना साथ साथ देखते रहा करो। पेशेंस है, और अपन ने वर्ड पढ़े थे ना, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड था, स्टोइसिज्म था, ठीक है, मतलब टीनेसिटी है इनके अंदर, ओके। आई डोंट नो विच करियर ही विल चूज, मुझे नहीं पता वो कौन सा करियर चूज करेगी। ही डिलेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, मतलब वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस को लेने में देरी करती है, मतलब फिर याद करो वो क्या करती है? प्रोक्रेस्टिनेशन करती है, डिदर करती है, स्विदर करती है, ऑसिलेट, वैसिलेट, हेजिटेट, है ना, चीजों को टालना, पोस्टपोन करना। तो इज एज क्लीन एज अ विसल, इसका मतलब होता है नॉट गिल्टी ऑफ हैविंग डन एनीथिंग रॉन्ग, इसका मतलब है नॉट गिल्टी ऑफ हैविंग डन एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने का कोई गिल्ट ना होना,
कोई गिल्ट ना होना, तो ऑडेशियस है, वो दुस्साहस है। सिट्स ऑन द फेंस का मतलब होता है डिले, डिले मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, डिसीजंस लेने में देरी करना। बच्चों स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील सीक्रेट, टू रिवील सीक्रेट, किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिवील कर देना। ठीक है, टू रिवील सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, टर्न्स अ ब्लाइंड आई मतलब क्या है, अनदेखा कर देना, अनदेखा करना। मैंने क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया, तो अवॉइड कर दिया, अवॉइड कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। मुझे दिख रहा है सामने गलत हो रहा है, लेकिन मैं मुंह फेर के चली गई, तो मैंने क्या करा, टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है, इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ओवरलुक कर दिया। तो आंसर क्या हो गया, डिले मेकिंग डिसीजंस, 2 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। We need to make sure that criminals like these get more from the authorities than a very mild punishment, बहुत ही छोटा punishment, mild punishment। ठीक है, तो a taste of their own medicine का मतलब क्या है, if you give a taste of their own medicine you treat someone as badly as they treated you, मतलब जैसे को तैसा, है ना, जैसे को तैसा, जैसा सामने वाले ने आपके साथ व्यवहार किया वैसा का वैसा। तो अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, उनकी खुद की मेडिसिन का टेस्ट उनको ही दे दो। ठीक है, कड़वा बोला कड़वा बोलो, प्यार से बोल रहे हैं प्यार से बोलो, तो जैसे को तैसा हो गया। एंड एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है सेल्फिश एम और मोटिव टू डू समथिंग, अ सेल्फिश एम और मोटिव टू डू समथिंग। किसी काम को अगर कर रहे हो तो उसके पीछे आपका मोटिव या फिर एक सेल्फिश एम है। ठीक है, स्वार्थ है आपका। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अ मिसफॉर्च्यून। देखो शुरू में तो क्या लगता है कि बहुत गलत हुआ, अ मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, दैट इवेंचुअली आखिरकार, वर्ड आया था ना अभी, दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स। जैसे मान लो आपकी ट्रेन छूट गई, आप उस टाइम तो बहुत दुखी हो, तो शुरू में तो क्या लग रहा है आपको कि तो मिस फॉर्च्यून मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों नहीं जा पाया, कैसे मेरी ट्रेन छूट गई। अब आपको पता लगता है 3-4 घंटे बाद कि वो ट्रेन पटरी से उतर गई है। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया है ट्रेन का, बहुत लोग मारे गए। अब ये क्या है, अब आप क्या सोचते हो कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, बढ़िया हुआ मैं नहीं गया, सब सोचते हैं ना ऐसा। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। आज मेरी नौकरी चली गई, है ना, मैं आज बहुत दुखी हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी या चली गई। अब जैसे ही आप सोचते हो कि 15-20 दिन बाद आपको बहुत शानदार कंपनी में जॉब मिल गई, अब आप क्या सोचते हो, अच्छा ही हुआ पुरानी कंपनी से मुझे निकाल दिया था, इतनी बढ़िया नौकरी मिली है। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है अ माइल्ड पनिशमेंट, ये आंसर होगा इसका, अ माइल्ड पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट हो गया। या फिर आप कह सकते हैं माइल्ड रिप्रीमांड। माइल्ड बहुत छोटी सी फटकार। ठीक है, रिप्रीमेंट का मतलब होता है बच्चों फटकार, डांटना। अब फटकार के लिए अपने पास डांटने के लिए वर्ड्स थे ना, ब्रोबीट याद है आपको, डांटना ब्रोबीट, स्कोल्ड हो गया, इंटिमिडेट हो गया, इंटिमिडेट छोटी मोटी डांट फटकार या छोटा सा पनिशमेंट, स्कोल्ड। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, इन लाइफ देयर विल बी मेनी सिचुएशंस वेयर यू हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अब सोचो आप डेविल को चुन रहे हो, राक्षस को, या डीप ब्लू सी को चुन रहे हो, तो दोनों ही सिचुएशंस कैसी हैं, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन है व्हेन देयर आर टू इक्वली अनप्लीजेंट चॉइसेस। ठीक है, टू इक्वली अनप्लीजेंट चॉइसेस, दो स्थितियां ऐसी हैं जिसमें से आपको एक को चुनना है। कहते हैं ना कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई,
है ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, यहाँ गिरो तो भी गए, यहाँ गिरो तो भी गए, उस सेंस में। तो टू बी ना गुड कंडीशन में, गुड कंडीशन तो है नहीं, टू चूज वाइसली नहीं, टू बी इन द डीप सी, ये तो वर्ड मीनिंग आ गया नहीं, टू बी इन डिलेमा, डिलेमा मतलब दुविधा, दुविधा है क्या चुनूं क्या ना चुनूं, आंसर हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो। आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड, उसके बिजनेस के फेल हो जाने के बाद, ही हैड टू रिड्यूस स्पेंडिंग एंड एडजस्ट टू अ फ्रूगल लाइफस्टाइल, उसको क्या करना पड़ा, अपना खर्चा कम करना पड़ा, एंड एडजस्ट टू अ फ्रूगल, फ्रूगल क्या है भाई, इकोनॉमिकल, किफायती, जो इकोनॉमिकल है वो थ्रिफ्टी है ना, वो कम पैसे खर्च करता है इसलिए प्रूडेंट है, उसको प्रूडेंट बनना पड़ेगा, केयरफुल बनना पड़ेगा, है ना, और एब्स्टीमियस, परहेज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि जो मन करा खरीद लिया, और पार्सिमोनियस मतलब कंजूसी से तो माइजरली, और निगार्डली, कंजूसी से पैसा खर्च करना पड़ेगा, खुला हाथ नहीं रखना, पार्सिमोनियस, माइजरली, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सटीक, एकदम सटीक बोलना, सटीक वार करना, मान लो। देखो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या है, जैसे ये एक नेल है, नेल, ये क्या है, कील है, नेल इसको बोलते हैं, नेल मतलब कील होता है, नाखून नहीं है, कील, और ये क्या है, ये इसका हेड है। तो जब आप हथौड़ा मारते हो तो डायरेक्ट सटीक यहीं पे निशाना लगाते हो ना, तो अगर मैंने किसी को एकदम सही जवाब दे दिया, तो मुझे किसी ने कहा कि भाई सटीक निशाना लगाया तुमने, तो एकदम उसकी बोलती बंद हो गई। तो सटीक बोलना, सटीक काम करना, हिट द नेल ऑन द हेड। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या है, वही रिवील अ सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, लेकिन कैसे, केयरलेसली। अब क्यों भाई, व्यक्ति बड़बोला होगा, बकवास ज्यादा करता होगा, तो किसी चीज को डिस्क्रीट नहीं रख पाया, सीक्रेट नहीं रख पाया, और उसको उजागर कर दिया। उसके लिए कौन सा आइडिया में वही याद कर लो, यहीं पे क्या था, स्पिल द बीन्स था, टू रिवील अ सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। टाइटन समवंस बेल्ट का मतलब हो गया तंगी में गुजारा करना, तंगी में गुजारा करना। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो, टाइटन हिज बेल्ट, ऐसे देख लो, इसको कैसे भी याद कर लो भैया ना, उसमें अपना अपना कोई स्टोरी बना सकते हो आप, कुछ भी ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर इसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी होगी, अपने आप याद कर लो कि अगर किसी का बेल्ट ढीला है, अब वो नया बेल्ट लेने की बजाय वहीं पे एक छेद और कर लेगा, है ना, अपने आप घर में पेन वेन से, और उसको काम चलाएगा 6-7 महीने तक, तो मतलब तंगी में गुजारा कर रहा है, खर्चा नहीं कर रहा। किक द बकेट का मतलब होता है बच्चों टू डाई, टू डाई, मर जाना। ठीक है, बहुत आता था ये इडियम, जब एक दौर चला था कोटा में, बच्चे बहुत सुसाइड वगैरह करते थे, तो इसको आप ऐसे याद करो कि बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है, उसके पास कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता, अपना ये सोचता है कि मैं कैसे घर जाके मुंह दिखाऊंगा, तो वो स्ट्रेस में आके क्या करता है, बकेट को उल्टा करता है, बकेट को उल्टा करके उस पर खड़ा होता है, फांसी का फंदा लगाता है और उस बकेट को किक कर देता है, इस तरीके से वो मर जाता है। हालांकि इसका मतलब सुसाइड से नहीं है, मर जाना, नॉर्मली भी मर जाना किक द बकेट है। ठीक है, चलिए आज के लिए अपन इतना ही लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़े, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी हार्ड।